जो जितना ही लड्डू चढ़ाइएगा, जितना ही घी जलाइएगा, उतना ही भगवान खुश होते हैं। वो तो उनका संपत्ति राख हो रहा है जल के। चाहते हैं कि स्त्रियां उनके पैर की जूती है, उनके घर में ही गुलाम बन के रहे। जब मन करे उसको मारे, जब मन करे उसको जलाएं, चाहे दहेज के नाम पर जलाएं, चाहे अगर वो शिक्षित रहेगी, पढ़ी लिखी, तो वो अपना अकेले भी रह सकती है। ऐसा होता है तो फौज में जो नौकरी कर रहे हैं जो लोग, उनके पत्नियां भी तीज त्योहार करती हैं, तो उनकी जानें क्यों जा रही हैं। नमस्कार, अभी इस वक्त हम मैना सुंदर भवन आरा में मौजूद है। यहाँ एक बुध विधि से शादी हो रहा है। बुध विधि से शादी हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे शादी में कैसे कैसे लोग आए होंगे। अभी हमारे पास एक महिला मौजूद है, आइए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं कि बुध विधि से शादी होता है, इनका क्या रिस्पॉन्स मिलता है, सही करते हैं लोग कि गलत करते हैं। थोड़ा सा बातचीत करते हैं। अपना परिचय बताइए पहले। मेरा नाम संध्या कुमारी हुआ। यहाँ बुध विधि से शादी हो रहा है, क्या कीजिएगा? ये लोग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा काम है, लोगों को इससे अच्छा संदेश मिलेगा। जो जो यहाँ आए हैं, जो पाखंड को मानते हैं, वो कुछ न कुछ सीखकर यहाँ से जाएंगे। क्योंकि जो शादियाँ जो पंडित लोग कराते हैं, उनमें क्या जाने कितने सारा पैसा उनका खर्च होता है। पंडित को दान दक्षिणा देना पड़ता है, मूर्ति पूजा करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है। वो सब पैसे उनके पास बचेगा, उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, समय भी कम लगेगा, और जो उनको ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान को लेकर वो आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे अपने जीवन में। क्योंकि अगर पंडित शादी कराएंगे तो दोबारा अगर उनके साथ जो बुरा होगा, अगर मानते हैं कोई कमी लड़का में है चाहे लड़की में है, तो भागकर कोर्ट के पास जाएगा। अगर उनके पास अगर बौद्ध रीति रिवाज से शादी करते हैं, उनको सबूत भी रहेगा कि हाँ इस से हुआ है। हमारे पास सबूत है, चाहे हमने इससे शादी किया है। पर जो मंदिर में शादी कर रहे हैं, उसमें धोखाधड़ी भी हो रहा है। इनका कहने का मतलब है कि बुध विधि से शादी होता है, उसमें जो बौद्धाचार्य होते हैं वो 3 ठो फॉर्म देते हैं। एक फॉर्म रहता है बेटिया के पास, एक फॉर्म होता है बेटा के पास, और एक फॉर्म उनके कमेटी में जमा होता है जो कि शादी का सबूत होता है। इनका कहना है कि जो उस विधि से शादी होता है उसमें कुछ सबूत नहीं रहता है, और इस विधि से होता है तो कम से कम एक सबूत मिल सकता है, जो कि कोर्ट कचहरी में कहीं जाके अपना दावा किया जा सकता है कि हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है। अच्छा, आप बताइए कि पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? नहीं, हमने तो पूजा पाठ छोड़ दिया। क्योंकि जब से मैं कोरोना हुआ, मैं यूट्यूब पर वीडियो देखी बौद्ध के बारे में, अंबेडकर के बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में, हमारी माँ सावित्रीबाई फूले के बारे में, तो हमें ज्ञान हुआ। तब से हमने पूजा पाठ करना छोड़ दिया है। तो लोगों को मानना है कि पूजा पाठ से ही सब कुछ संभव है, तो फिर आपको कैसे क्या हो रहा है? अभी क्या बोलते हैं सर, अगर ऐसा होता है तो सभी कोई धनवान नहीं होता है। हाँ, बोलिए। ऐसा लोग को मानना होता है कि हम पूजा करेंगे तो हमको धन मिल जाएगा, तो क्या लगता है कि पूजा काट के धन मिल जाएगा? ऐसा कभी भी संभव नहीं है। बिना संघर्ष के किसी को धन की प्राप्ति नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो गरीब आज गरीब नहीं रहता, वो भी अमीर बना रहता। क्योंकि सबसे ज़्यादा पूजा पाठ वही लोग करता है जो सबसे गरीब है। मंदिर में आगे भिक्षा भी वही लोग मांग रहा है, भगवान के नाम दिन रात जप रहा है वही लोग। जितना अमीर लोग नहीं जप रहा है, उतना गरीब लोग जप। तो सबसे ज़्यादा तो उन्हीं लोग को अमीर होना चाहिए, भगवान को मानने वाले को लोग। पर ऐसा तो दुनिया में दिख नहीं रहा है हमारे भारत में। अच्छा, कितना लोग को मानना है कि हम पूजा करके विद्या हासिल कर लेंगे, क्या बोलिएगा? ऐसा होता है तो सब कोई विद्वान ही नहीं हो जाता सर। हाँ। बोलिए, कहिए कि हम जो जितना ही लड्डू चढ़ाइएगा, जितना ही घी जलाइएगा, उतना ही भगवान खुश होते हैं। वो तो उनका संपत्ति राख हो रहा है जल के। अब पैसा चढ़ाया, पैसा से किन के आप ला रहे हैं। अगर वही पैसा से आप अगर सामान किन के लाएंगे तो आपका पेट भरेगा। आपका बच्चे का किताब किन के रहेगा तो वो पढ़ेगा, वो अच्छी बिजनेस करेगा, उसके पास अच्छा टेक्नोलॉजी आएगा तो वो वैज्ञानिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा बताइए, तो आप शादीशुदा हो गए हैं, औरतें करती हैं करवा चौथ, तीज करते हैं कि नहीं आप?
हम तो नहीं करते हैं करवा चौथ, क्योंकि अब मेरा मानना है कि जिसकी आयु जितनी है वो तो प्रकृति का देन है, वो तो एक दिन जिसको मरना है वो तो मरेगा ही, मरना ही है। अच्छा, लोग का मानना होता है कि उससे उम्र बढ़ जाता है। ऐसा होता है तो फौज में जो नौकरी कर रहे हैं जो लोग, जी, जी। उनके पत्नियां भी तीज त्योहार करती हैं, तो उनकी जानें क्यों जा रही हैं? क्यों असमय लोग मर रहे हैं? सब कोई जब बुढ़ापा आता है, जब समय होता है 100 बरिस, तभी क्यों नहीं मरते हैं? जी जी। ऐसा होता है बोलिए समाज में, क्यों असमय मृत्यु हो रहा है? सभी धर्म में कोई ना कोई भाई के लिए, कोई पति के लिए, सभी के लिए व्रत हो रहा है, फिर भी मर जा रहे हैं। क्यों मर रहे हैं हमारे देश में? उन लोग की तो मरना नहीं चाहिए। भगवान इतना भी तो उम्र नहीं दे रहे हैं कि कम से कम 100 बरिस जिए, चाहे 80 बरिस जिए। मेरा ये कहना है। इनका कहना है, हम आपको सीधा सीधी समझा देते हैं कि एक शादीशुदा अगर आदमी है तो उसके लिए माता है जो व्रत करती है अपने बेटे के लिए जूती है कि उससे मेरा बेटा का लंबा उम्र होगा। औरत है उसके लिए करवा चौथ तीज करती है कि मेरा पति का लंबा उम्र होगा। बहन है जो कि पीड़िया करती है, झूर करती है कि मेरा भाई का उम्र बेसी होगा। लेकिन फिर भी ऐसा आदमी मर जाता है। इनका कहना है कि ये सब करने से, ये पाखंड है, ये सब करने से कुछ नहीं होता है। सही बात बोले ना? हाँ, बहुत अच्छे बोले। अच्छा, आप शिक्षा की देवी किसे मानते हैं? सावित्री बाई फुले की, क्योंकि अगर वो नहीं रहती ना तो हम स्त्री आज शिक्षित नहीं रहते हैं। मैंने ऐसा क्या कि सावित्री बाई फुले? क्योंकि सावित्री बाई फुले को बहुत पढ़ने का शौक था। बचपन में जब भी जाती थी तो स्कूल में जो ब्राह्मणवाद थे, जो माने उस जाति के लोग थे, तो बोलते थे कि स्त्रियाँ पढ़ेगी ना तो उनके पिताजी डेट कर जाएंगे। इसके वजह से उनको माँ बाप को भी डरवाया जाता ताकि वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए। पर जब वो ब्याह कर जब ससुराल गई तो उनको शौक था, उनका पति ज्योतिबाई फुले ने उनका साथ दिया और तब जाके वो भी बिना छुप के, क्योंकि वहाँ भी उनको कहा गया ससुराल में कि आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपके पति मर जाएंगे। फिर भी वो जाके अंग्रेजों का स्कूल में उनकी जो सासू माँ थी उनके साथ झाड़ू पोछा करती थी अंग्रेजों की थी में, तो वहाँ जाके काम करने के बहाने जाके शिक्षा हासिल की। तब बाद में मालूम चला कि शिक्षा हासिल करने के बाद भी इनके पति का मृत्यु नहीं हुआ। फिर भी वो जाती थी विद्यालय पढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, उन पर गोबर कीचड़ सब फिर भी वो नहीं माने। तब जाके आज हम स्त्रियाँ शिक्षित हैं, नहीं तो भारत की कोई भी स्त्रियाँ शिक्षित नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, देखते हैं अपने समाज में देखते हैं कि सारा जितने भी व्रत बनाए गए हैं केवल महिलाओं के लिए बनाया गया है। क्या बोलिएगा, ये बात ये महिला क्यों नहीं समझ रही है? महिलाओं को इसलिए बनाया गया है ताकि वो अंधविश्वास में पड़ी रहें और घर से बाहर नहीं निकले, नहीं वो अपने एथी बना पाए, कैरियर बना पाए। अगर वो पढ़ेगी, जागरूक होगी तो उनके बराबरी करेगी, तो उनको दिक्कत होने लगेगा पुरुषों को, ताकि क्योंकि वो तो चाहते हैं कि स्त्रियाँ उनके पैर की जूती है, उनके घर में ही गुलाम बन के रहे। जब मन करे उसको मारे, जब मन करे उसको जलाएं, चाहे दहेज के नाम पर जलाएं, चाहे अगर वो शिक्षित रहेगी, पढ़ेगी तो वो अपना अकेले भी रह सकती है। नहीं तो पुरुष पर डिपेंड रहेगी, वो मारता है तो मारता ही रहे, जलाए तो जलाए। वो न ससुराल से घर जा सकती है मायके में, क्योंकि वो तो डिपेंड है। माँ बाप बाद में बूढ़ा हो जाता है तो वो तो फिर उसके पास तो है नहीं कि अपनी बेटी को रखेगा। मजबूरन में उसको शिकार होना पड़ता है, अपने सास ससुर का अत्याचार सहना पड़ता है। अगर वो पढ़ी लिखी है, अपने पैर पर खड़ी है, तो वो अपना अकेले भी रह के अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकती है शिक्षित होने के लिए। आज बहुत सी स्त्रियाँ ऐसे कर रही हैं। अच्छा, जिस तरीक़े से देखा जाता है कि शुरू से लेके आज तक स्त्री के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं लोग। जैसे कि पहले था कि स्तन किसी स्त्री लोग को ढकने पर टैक्स लगता था, उसके बाद दासी प्रथा चलता था, उसके बाद सती प्रथा चलता था। पहले तो इस तीनों चीज़ से स्त्रियां ग्रसित थी ही। आज पर्व त्योहार के नाम पर बुलाया जा रहा है और सारी हमारे गांव घर की महिलाएं उस तरफ से बह भी रही है। हमारे समाज की महिलाएं जागरूक होकर क्या बोलिएगा? उन्हें अगर जब तक वो पढ़ेंगी नहीं बाबा साहब की किताबों के बारे में, ज्योतिबा फुले के, सावित्री बाई फुले के, तब उन्हें
अपने एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हम उन लोगों को लगता है कि हम इसी तरह उन लोगों को भड़का रहे हैं, उनके धर्म से वंचित कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो किताब उठा के ज्योतिबाई फुले के गुलामगिरी देख लीजिए। कितने किताब सावित्रीबाई फुले भी लिखी है का है, ज्योतिबा फुले का है, अम्बेडकर के बारे में है। इस तरह ना जाने कितने हमारे देश के महापुरुष हैं जो अच्छे काम किए हैं, उनके बारे में पढ़िए, तब तर्क कीजिए, तब कहिएगा कि हाँ हम मैं संध्या कुमारी जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ या गलत। हम ऐसे नहीं करें कि हमारी बातों को मानिए, पहले आप उन लोगों के बारे में पढ़िए, तर्क करिए, फिर कहिएगा कि हाँ हम बोले हैं तभी मानिए बुद्ध के बारे में। मैंने कि आपके कहने का मतलब बुद्ध भी ऐसा बात बोले हैं कि जो मोटी मोटी किताबों में बात कही गई हो उसको आप नहीं मानिए, आपके मम्मी पापा क्या कह रहे हैं उसको नहीं मानिए, आपके समाज क्या कह रहा है उस बात को आप नहीं मानिए, हम क्या कह रहे हैं उसको भी आप नहीं मानिए। किसी भी बात को तर्क के कसौटी पर कस के देखिए, अगर सही होता है तो उसको मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। यही करना चाह रहे हैं। हाँ, यही करना चाह रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं, आपके माता पिता कर रहे हैं, चाहे समाज के लोग कर रहे हैं, चाहे कोई पंडित कर रहे हैं, चाहे कोई बाबा कह रहे हैं, चाहे कोई साधु संत, किसी की बात में मन है, पर जो अम्बेडकर कहे हैं, ज्योतिबा फुले के, उनको भी बात को मत मानिए, पर तर्क करिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। आज हम लोग इतना, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम किस स्थिति में थे, कितना संघर्ष से, कितना देश आज़ाद होने के बाद अगर हमें वोट का अधिकार मिला, आज हमारे नारियों को क्यों अधिकार मिल रहा है हर चीज़ को, क्योंकि हमें वोट देने का अधिकार है, तभी भी हमें सरकार दे रहा है। अगर हमसे ये अधिकार छीना जाए तो हमें समाज में फिर से वैसी तरह हो जाएंगे हम। इसलिए हमें वोट की कीमत को समझना है, और सरकार से हम स्त्रियों को जागरूक होने के लिए, हमें पढ़ने के लिए, हमें रोजगार के लिए, हर चीज़ के लिए, जिस तरह पुरुष लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, हमें भी लड़ना चाहिए। ये बच्चा आपके बच्चे हैं? हाँ। क्या नाम है बहू पापा का? श्री कमलेश कुमार। पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में? 3। अच्छा भाई, तुम शिक्षा की देवी किसे मानते हो? सावित्रीबाई फुले। हाँ चलो, मैंने पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं? नहीं। नहीं ना? मम्मी पूजा करती है कि खाली वीडियो बना रही है कि नहीं करते हैं? मम्मी पूजा नहीं करती है। कभी कभी भी नहीं पूजा करती है? नहीं। ऐसा नहीं ना कि मेरा वीडियो पे आके झूठ बोल रही है? नहीं। हैं? अब पापा करते हैं कि नहीं? नहीं। पापा भी नहीं करते हैं? नहीं। चलिए, तो देखिए जिस तरीक़ा से इनका बात को आप लोग सुने कि किस तरीक़ा से एक एक बात को आप लोगों को समझाने की कोशिश किए उन्होंने। इनका एक लड़का है, ये भी बोल रहा है कि सही बात है कि मेरी मम्मी कोई भी पूजा पाठ नहीं करती है, जो भी घर का काम होता है उसमें लगी रहती है, हम लोग का पढ़ाई के बारे में चिंता करती है, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा उस तरीके का चिंता करती है। तो आप लोग क्या कहिएगा, इनका बात कहना कहाँ तक सही है? अपना प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा, ताकि सभी लोग इस बात को समझे और पाखंड और अंधविश्वास से निकले। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।